ओम नमः शिवाय। आज आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि हम केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन ब्रह्मांड की भी कई चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग जैसे प्रयोगों द्वारा आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि मनुष्य में हमेशा से ही ये जिज्ञासा रही है कि हमारा अस्तित्व आया कहाँ से है और हमारे अस्तित्व का कारण क्या है। मनुष्य को ये भी समझना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। भारत भूमि पर जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने विषम परिस्थितियों के बीच भी बहुत चिंतन और मनन किया एवं प्रकृति का अध्ययन किया और कई थियोरिस और ढेरों फिलोसोफिस बनाई। इन फिलोसोफिस में इतनी गहराई, गूढ़ता और सूक्ष्मता है कि आज भी उन सभी फिलोसोफिस पर अकेडमी में स्टडीज होती है। टी.एस. एलियोट नाम के एक प्रसिद्ध कवि है, जिन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला है। उन्होंने कहा था कि भारतीय ऋषि मुनियों की फिलोसोफिस इतनी गहन, सूक्ष्म, तार्किक और वैज्ञानिक है कि उसके आगे तो यूरोपियन फिलोसोफर्स स्कूल के बच्चे लगते हैं। दुनिया भर के सभी धर्म, संप्रदाय या मजहब यही मानते हैं कि ब्रह्मांड या फिर इस सृष्टि को किसी ईश्वर ने बनाया है। इस धार्मिक विचारधारा से हटकर कोई ऐसी चीज जाननी हो जो हमारे ऋषियों ने दी हो और बहुत ही तार्किक एवं वैज्ञानिक हो तो सांख्य दर्शन को अवश्य समझना चाहिए। आज हम जिस विषय को समझने का प्रयास करेंगे वो है सांख्य दर्शन, जिसे सांख्य फिलोसोफी भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन को हम दो भागों में जानेंगे। पहले भाग में हम सांख्य दर्शन के इतिहास के बारे में जानेंगे, अर्थात जो मूल सिद्धांत है वो कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे आगे बढ़ा। दूसरे भाग में हम उस फिलोसोफी के मूल में घुसकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग तत्व क्या है, वो एक दूसरे के साथ कैसे कार्य करते हैं, उनके पारस्परिक संबंध से ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि में दुख क्यों होता है और उन दुखों को समझकर उनका निवारण कैसे करेंगे, अर्थात मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप इस श्रेणी को पूरा देखेंगे और समझेंगे तो आपको समस्त अस्तित्व का पूरा खेल समझ में आ जाएगा और आपको सनातनी होने पर गर्व होगा कि हमारे ऋषि मुनि कितनी तार्किक विचारधारा रखते थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म का प्रचार करने में मेरी सहायता करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि मैं सनातन धर्म से जुड़े ऐसे वीडियो बनाता हूं। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म के केंद्र में 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को ही आधार बनाकर हमारे अलग अलग ग्रंथ जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, आरण्यक, उपनिषद और पुराणों की रचना की गई है। इन सब ग्रंथों के आधार पर जब हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया तो उन्होंने 6 तरह के दर्शन मानव जीवन को समझने के लिए विकसित किए, जैसे कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इन सब में किसी में कर्म को ऊपर रखा गया है, किसी में भक्ति को ऊपर रखा गया है तो किसी में ज्ञान को ऊपर रखा गया है, क्योंकि सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान ये 3 ही मार्ग बताए गए हैं। ये सभी दर्शन या फिलोसॉफिस एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कोई बहु ईश्वरवाद को मानती है तो कोई केवल एक ही ईश्वर को मानती है और कुछ तो ईश्वर को मानती ही नहीं है, तो कोई मानते हैं कि हो सकता है कि भगवान हो लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि वो ब्रह्मांड को बनाए। उन्हीं में से सांख्य दर्शन है, वो भी अनीश्वरवादी है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नकारता नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं मानता कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। अर्थात सांख्य दर्शन ये नहीं मानता कि ईश्वर ने यूं ही इस सृष्टि की रचना कर दी होगी। इतनी अनीश्वरवादी होने के बावजूद भी सनातन धर्म में और आस्तिकों में भी सांख्य दर्शन ने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि भगवद गीता में भी सांख्य दर्शन का वर्णन मिलता है। और वहीं बौद्ध धर्म जैसे अनीश्वरवादी धर्म में भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने बचपन और युवावस्था के लगभग 28 साल कपिलवस्तु नाम की नगरी में बिताए थे, जो कपिल मुनि के ही नाम पर थी। तो ये हो सकता है कि बुद्ध कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से प्रभावित हुए हो और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को बनाया हो। इस प्रकार सांख्य दर्शन आस्तिकों और नास्तिकों दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी भी है। सांख्य दर्शन के रचयिता और प्रवर्तक कपिल मुनि है। कपिल मुनि इतने तेजस्वी और बुद्धिमान थे कि उन्हें भगवान विष्णु का 5वां अवतार भी माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ।
कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का सबसे पहला ग्रंथ सांख्य प्रवचन सूत्र लिखा था, लेकिन वो ग्रंथ आज अपने मूल रूप में नहीं मिलता है। परंतु 300 ईसा पूर्व ईश्वर कृष्ण नाम के एक आचार्य ने सांख्य कारिकाएं लिखी और सांख्य दर्शन को 72 सूत्र में लिखा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कपिल मुनि ही उनके आदिगुरु है, और उसके बाद वे लिखते हैं कि सबसे पहले कपिल मुनि से ये ज्ञान आसुरी मुनि को मिला, आसुरी मुनि से ये ज्ञान पंच सिखाचार्य को मिला और उन्होंने षष्ठी तंत्र ग्रंथ लिखा। फिर षष्ठी तंत्र से ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा और गुरु परंपरा से ही ईश्वर कृष्ण जी को ये ज्ञान मिला। इसलिए आधुनिक युग में सांख्य दर्शन का एक ही शास्त्र है और वो सांख्य कारिका है। उसके बाद ऐसा कोई ग्रंथ हुआ ही नहीं है, इसलिए उसी पर सबने अलग अलग भाष्य लिखे हैं और अलग अलग किताबें लिखी है। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये ज्ञान मुझे केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जब मैंने रिसर्च करके गुरुदेव को सांख्य दर्शन का इतिहास जो आज मौजूद है वो बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ईश्वर कृष्ण के बाद सांख्य दर्शन का ये ज्ञान रामकृष्ण परमहंस को ध्यान के माध्यम से मिला था। फिर उन्होंने उस ज्ञान को उनके परम शिष्य विवेकानंद में शक्तिपात द्वारा रूपांतरित किया था, लेकिन ये बात इतिहास के पन्नों में आज कहीं भी मौजूद नहीं है। जिस प्रकार किसी भी शास्त्र, दर्शन या विज्ञान का एक आधार होता है और उसी आधार से वो शास्त्र, दर्शन या विज्ञान जन्म लेता है और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन का भी एक आधार है और वो आधार है सत्कार्यवाद, अर्थात सत्कारणों से ही सत्कार्य उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि असत से सत आ सकता है। यही सत्कार्यवाद हमारे आधुनिक विज्ञान का भी आधार है कि कुछ नहीं से कुछ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कहें कि ब्रह्मांड बिग बैंग से आया और ये माने कि शून्य कोई चीज थी, उसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि वो शून्य भी कुछ तो रहा होगा, तभी ब्रह्मांड उसमें से आया है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ आए ऐसा विज्ञान नहीं मानता है। विज्ञान कहता है समथिंग से ही समथिंग आ सकता है, और सांख्य दर्शन का भी यही आधार है जिसे सत्कार्यवाद कहते हैं, अर्थात कुछ से ही कुछ आया होगा, कुछ नहीं से कुछ आ ही नहीं सकता। सत्कारणों से ही सत्कार्य होंगे। कारण और कार्य, इन दो चीजों से सत्कार्यवाद बनता है। विज्ञान जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो काम विचारों के रूप में आपके दिमाग में आता है। जैसे आप मकान बनाना चाहते हैं तो पहले विचार द्वारा वो आपके दिमाग में आता है। आपके दिमाग में उसका एक लेआउट, एक पोटेंशियल बनता है, एक कारण बनता है, उसके बाद ही मकान बनता है। इस किस्से में आपका मकान कार्य होगा और आप उसके कारण होंगे। जैसे मेरे और आपके पिता मेरा और आपका कारण है और मैं और आप उसके कार्य है। जैसे आपकी पुत्री या पुत्र के आप कारण होंगे और वो आपका कार्य होंगे। यही कारण और कार्य सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है, जिसमें कारण पहले से ही पूरी क्षमता के साथ मौजूद रहता है, क्योंकि पूरी क्षमता के बगैर कोई भी कारण कभी कार्य में नहीं बदल सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि कारण हमेशा पूरी क्षमता के साथ विद्यमान होना चाहिए, फिर भले ही वो व्यक्त या अव्यक्त हो, मगर कारण क्षमता के साथ होना ही चाहिए। जैसे हमारे विचार जो हमें दिखते नहीं है, मगर जब कार्य हो जाता है तो वो हमें कार्य के रूप में दिख जाते हैं। उसी प्रकार कारण रहेगा, फिर उसी कारण से कार्य जन्म लेगा। कपिल मुनि कहते हैं कि कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। इस बात को समझाते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि जैसे एक मिट्टी के घड़े के अस्तित्व के पीछे दो कारण हैं, एक कुम्हार और दूसरा मिट्टी। अगर कुम्हार नहीं है यानी उसे बनाने वाला नहीं है तो मिट्टी का घड़ा नहीं आएगा, और अगर मिट्टी नहीं है तब भी मिट्टी का घड़ा नहीं आएगा। तो इस प्रकार दो कारण हो गए, जिसमें कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। इस बात का खंडन करते हुए कपिल मुनि आगे कहते हैं कि चलो मैंने मान लिया कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया होगा, लेकिन वो तो सिर्फ निमित्त कारण है, तो फिर इस ब्रह्मांड का उपादान कारण क्या है, अर्थात घड़े की मिट्टी कहाँ से आई। इसीलिए कपिल मुनि ने सांख्य फिलोसोफी बनाई और ब्रह्मांड का उपादान कारण क्या हो सकता है वो खोजने में लग गए। अब सांख्य दर्शन यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि पहले कारण आता है फिर कार्य आता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कार्य तो हो परंतु कारण का हमें पता ही ना हो, जैसे कि ये ब्रह्मांड।
कार्य तो हमें पता है कि ये ब्रह्मांड है, लेकिन कारण नहीं पता कि किसने बनाया है और किससे बनाया है। इस परिस्थिति में सांख्य दर्शन ये कहता है कि हमारे पास कार्य है तो उस कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपको देखकर आपके माता पिता का अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाया कि ब्रह्मांड हमारे पास है तो इसका कारण भी ब्रह्मांड जैसा ही होना चाहिए। फिर कपिल मुनि ने ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इस ब्रह्मांड में 3 चीजें प्रमुखता से दिखती है। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें प्रकाशवान और तेजस्वी है, तो बहुत सी चीजें गतिमान है और ढेरों चीजें अंधेरे में हैं या अज्ञात है। उन्होंने पृथ्वी पर भी यह अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ इंसान है वो बहुत सुखी दिखते हैं, उनके चेहरे पर तेज दिखाई पड़ता है। कुछ इंसान भागा दौड़ी में और दुखी है, तो कुछ इंसान आलसी अर्थात जीवन के प्रति उदासीन है, मानो उन्हें लगता है कि वो जीवन में फंसे हुए हैं। कपिल मुनि ने ब्रह्मांड में इन 3 गुणों को पाया और ये माना कि अगर कार्य यानी ब्रह्मांड में यह 3 गुण है तो उसके कारण में भी यह 3 गुण होने चाहिए। और फिर सांख्य दर्शन में इस ब्रह्मांड के उपादान कारण को प्रकृति नाम दिया गया। यहाँ प्रकृति का वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मतलब कि पेड़ पौधे घर बार आप और में, ये तो व्यक्त प्रकृति है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है प्र और कृति। प्र यानी पहले और कृति यानी कार्य, अर्थात प्रकृति का अर्थ हुआ कार्य से पहले का। मतलब ब्रह्मांड बनने से पहले जो उपादान कारण है उसे प्रकृति बोला गया है। जो अभी अव्यक्त है अर्थात कार्य से पहले जो कारण है उसे प्रकृति माना गया है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को असीम माना है क्योंकि उसी से ये सब कुछ बना है। प्रकृति को प्रधान भी कहा गया है, अर्थात सबसे पहले वही था क्योंकि उसी से ये सब कुछ बना है। प्रकृति को सर्वगर्भा या हिरण्यगर्भा भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड का जो पूरा नक्शा है वो प्रकृति में ही है, अर्थात ये सब कुछ बनने की जो क्षमता है वो प्रकृति में ही है, इसलिए प्रकृति को जगत जननी भी बोला गया है। इस तरह मूल प्रकृति या अव्यक्त प्रकृति को ब्रह्मांड का उपादान कारण माना गया है। आगे सांख्य दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड में हमें 3 तरह की चीजें दिखती है कि ब्रह्मांड प्रकाशवान, गतिमान और अंधकारमय भी है, तो उस मूल प्रकृति में भी यह 3 चीजें होनी चाहिए। इसीलिए सांख्य दर्शन ने कहा कि एक सत्गुण, एक रजगुण और एक तमगुण होगा। सत्गुण प्रकाशवान और तेजस्वी है, रजगुण चंचल और गतिमान है और तमगुण उदासीन है। इस प्रकार कपिल मुनि के अनुसार ये 3 तरह के गुण प्रकृति में भी होने ही चाहिए क्योंकि तभी उससे जो ब्रह्मांड बना है उसमें भी ये गुण दिखाई देते हैं। अब मूल प्रकृति में यह 3 तरह के गुण एक साम्यावस्था में रहते हैं क्योंकि अभी वो बस एक विचार है, अभी वो कार्य के रूप में व्यक्त नहीं हुई है, इसलिए अभी वो अव्यक्त अवस्था में रहती है, यानी अभी उसका कोई आकार नहीं बना है। और अभी वो व्यक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो जड़ है, उसके पास खुद की चेतना नहीं है। सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को जड़ माना है क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, वो बस है और अव्यक्त अवस्था में है। और वहीं प्रकृति को असीम भी माना गया है, उसकी क्षमता को असीम माना गया है क्योंकि ये ब्रह्मांड भी असीम है और असीमित से ही असीमित आ सकता है, इसलिए प्रकृति को जड़ के साथ साथ असीम भी माना गया है। अब प्रकृति में क्षमता तो बहुत है, तभी इतना असीम ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं वो बना है, लेकिन जड़ होने की वजह से वो खुद से ही इस ब्रह्मांड को नहीं बना सकती थी। सत, रज और तम गुणों को किस अनुपात में लेकर ब्रह्मांड की कौन सी चीज बनेगी ये प्रकृति खुद से ही नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास चेतना नहीं है। जैसे मिट्टी खुद ही घड़ा नहीं बन सकती, उसके लिए मिट्टी को निमित्त कारण यानी कुम्हार की भी जरूरत होगी। इस प्रकार जड़ से इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए चेतना चाहिए, जिसे सांख्य दर्शन ने पुरुष नाम दिया है। सांख्य दर्शन में मुख्य 2 तत्व पुरुष और प्रकृति होने के कारण इसे द्वैतवाद भी कहा जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 2 प्रमुख तत्व है, एक पुरुष और एक है प्रकृति जो उपादान कारण है जिससे ये ब्रह्मांड बना है, और उसके साथ प्रकृति जड़ भी है, इसलिए वो बस साम्यावस्था में है। उसके पास ये 3 गुण इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड में भी ये 3 गुण मौजूद है। अब प्रकृति और पुरुष क्यों और कैसे समीप आते हैं? ये 3 गुण कैसे मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं? इस ब्रह्मांड में दुख क्यों बनते हैं?
और फिर इस दुखों का निवारण करके मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब इस श्रेणी के अगले भाग में हम जानेंगे। ओम नमः शिवाय।